हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट। आज हिमाचल जीके की इस सीरीज़ में हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल्स में पढ़ पा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ग्लेशियर के बारे में पता होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में, उन सब को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हम ग्लेशियर को शिगरी के नाम से भी जानते हैं, राइट। एंड द ग्लेशियर्स गिव्स वाटर टू द रिवर्स एंड आर द मेन सोर्स ऑफ रिवर ओरिजिन। तो सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में इसके ऊपर जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति के ग्लेशियर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट जो रहता है लाहौल स्पीति का ग्लेशियर, जो चंद्रा वैली में मिलता है। लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली से संबंधित है। तो सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है बिग सिगरी। इसको हम बड़ा सिगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और एक और चीज़ मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये जो ग्लेशियर है बिग सिगरी और बड़ा सिगरी, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, राइट। एंड इसकी जो लेंथ रहती है, लेंथ ऑफ ग्लेशियर इज अबाउट 25 किलोमीटर, राइट। एंड जो ग्लेशियर है ये चंद्रताल लेक से संबंध रखता है। ये चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी चाहिए। और जो उसके बाद सेकंड आता है, उसका नाम है गेफेंग ग्लेशियर, राइट। गेफेंग एक माउंटेन पीक है लाहौल स्पीति में, जिसको हम मनी महेश ऑफ लाहौल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको गेफेंग के बारे में सिर्फ इतना सा ही याद रखना है। ये चंद्रा वैली में मिलता है, चंद्रा वैली में स्थित है। और इसको हम मनी महेश ऑफ लाहौल के नाम से जानते हैं। तो थर्ड जो ग्लेशियर है वो है कुल्टी ग्लेशियर। एंड इसके बाद जो फोर्थ ग्लेशियर है चंद्रा वैली लाहौल स्पीति में, वो है चंद्रा ग्लेशियर। बाकी आपको इनके बारे में ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम आपको याद रखना है। एंड अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो हमारे पास है भागा वैली ग्लेशियर। भागा वैली जो है वो भी लाहौल स्पीति में उपस्थित स्थित है। तो जितने भी भागा वैली में ग्लेशियर हैं उनके नाम आपको मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट ग्लेशियर है भागा वैली में, भागा ग्लेशियर। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इसका नाम ही याद रखना है। भागा ग्लेशियर भागा वैली में स्थित है लाहौल स्पीति में। और जो सेकंड है लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। गाइस ये इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। लेडी ऑफ केलोंग, इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ लेडी ऑफ केलोंग, कि लेडी ऑफ केलोंग किसको बोलते हैं। तो वहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है ग्लेशियर, राइट। सो लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है ये भी भागा वैली में मिलता है लाहौल स्पीति में। एंड इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं लेडी ऑफ केलोंग, क्योंकि जब जो स्नो है वो मेल्ट हो जाता है, तो जो इस ग्लेशियर की शेप रहती है वो एक औरत की तरह दिखाई देती है, इसलिए हम इसको लेडी ऑफ केलोंग कहते हैं, राइट। और थर्ड जो भागा वैली में ग्लेशियर है वो मिलता है मक्कीला ग्लेशियर। गाइस अगेन थर्ड वन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। ओके, एक और वैली है लाहौल स्पीति में, जिसका नाम है पोर्ट वैली। ओके, इस पोर्ट वैली के भी अपने ग्लेशियर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस ये ग्लेशियर, क्योंकि बहुत ही कम यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन आपको अगर पता होना चाहिए तो आपका प्लस पॉइंट ही रहता है, राइट। तो सबसे पहले रहता है इसका सोना पानी ग्लेशियर। सेकेंड जो नेम रहेगा वो रहता है पिराट ग्लेशियर, राइट। और थर्ड ग्लेशियर जो पोर्ट वैली में है वो है मियार ग्लेशियर। इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, और याद रखना है कि कहाँ पे ये ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास रहता है ग्लेशियर ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट है दुदोन ग्लेशियर। दुदोन ग्लेशियर एक इम्पोर्टेंट ग्लेशियर बन जाता है गाइस, क्योंकि इससे भी काफ़ी टाइम जो है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, राइट। इसके बाद जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो दो ग्लेशियर और हैं वो है पार्वती ग्लेशियर और ब्यासकुंड ग्लेशियर। पार्वती ग्लेशियर जैसे आपको नाम से पता है, पार्वती रिवर्स को जो पानी देता है। एंड ब्यासकुंड जो ग्लेशियर है रोहतांग पास के समीप जो है स्थित है गाइस। एंड इससे जो है, जैसा कि नाम ही सुजेस्ट कर रहा है, ब्यास नदी को पानी मिलता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कांगड़ा ग्लेशियर, यानी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ग्लेशियर है उसका नाम है बद्दल डिस्ट्रिक्ट गाइस। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस ग्लेशियर से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। एंड और ये बद्दल ग्लेशियर जो है गाइस, ये रावी जो नदी है हमारी उससे संबंधित है, ओके। एंड इसके बाद हमारे पास रहता है शिमला। शिमला में हमारे पास कौन सा ग्लेशियर है? तो मेन जो हमारे पास शिमला में ग्लेशियर है वो है चंद्रनहन ग्लेशियर गाइस। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये ग्लेशियर जो है गाइस, ये चांसल पीक ऑफ रोहरू शिमला में स्थित है, ओके। और इस ग्लेशियर से इस ग्लेशियर से कौन सी नदी को पानी मिलता है? तो गाइस उस नदी का नाम है पब्बर रिवर, ओके। आपको इसमें से, इस टॉपिक में से सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक ग्लेशियर का नाम, दूसरा और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वो ग्लेशियर, और थर्ड भी इससे हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं गाइस। अगर थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो वो उस नदी से संबंधित बनेगा जो उस ग्लेशियर से संबंध रखती है। तो ये तीन चीज़ें ही आपको इस टॉपिक में जो है वो ध्यान में रखनी है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किन्नौर ग्लेशियर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ग्लेशियर जो है मिलता है? गाइज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नाम याद रख लेना चाहिए। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो ग्लेशियर है उसका नाम है गारा ग्लेशियर गाइस, राइट। गारा ग्लेशियर, इसको गारा ग्लेशियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट प्रोवाइड्स वाटर टू द गारा खड। गारा खड जो है हमारी एक ट्राइब्यूटरी है, सतलुज रिवर की ट्राइब्यूटरी है गाइस, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ ज़्यादा स्टेट सिंपल सा ही क्वेश्चन बनता है, इसमें नाम ऑफ ग्लेशियर बनता है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से। मिनिमम टाइम यही पूछा जाता है आपसे। बाकी कुछ पॉइंट मैंने आपको बेस में बताया है, उनका ध्यान रखना, वो काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा गाइस, एंड आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ like, share and subscribe guys, and be supportive, take care, thank you.